Hello everyone, welcome to our YouTube channel Prayas 9. So today we will discuss lecture number 3 of अपन लोगों ने इसके लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था वो याद करते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स के बाद हमने देखा था क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बातें करी थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। तो जहां से हम लोगों ने एंड करा था वहीं से इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से। तो है टर्म्स के बेसिस पर हमारे 3 तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं। पहला देखिए, पहला होता है हमारा मोनोमियल, सेकंड होता है हमारा बायोनोमियल। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमारा होता है एक ट्राइनोमियल। क्या होता है? ट्राइनोमियल। अब देखिए जो मैंने मोनोमियल बोला, बायोनोमियल बोला, ट्राइनोमियल बोला। अब देखिए इसमें कितने टर्म होते हैं लिख लीजिए अपने पास, ये सभी अपने माइंड में फीड कर लीजिए ये सब चीजें, कि आपसे कोई सोते में भी पूछे तो आपको ये चीजें याद रहें कि मोनोमियल में हमारे कितने टर्म होते हैं, 1 टर्म होता है। बायोनोमियल में हमारे 2 टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल में हमारे 3 टर्म होते हैं। अब देखिए बच्चों, जो मैंने टर्म्स की बात करी, किसकी बात करी मैंने? टर्म्स की बात करी। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब मैंने रिवीजन लिया था, जो इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा उसका, तो मैंने आपको बताया था जो टर्म्स होते हैं वो किस 2 चीजों से सेपरेट होते हैं। एक एडिशन के साइन से होते हैं सेपरेट, एक सब्ट्रैक्शन के साइन से सेपरेट होते हैं। यहां पे आपको क्या देखना है, यहां पे आपको डिग्री पे ध्यान नहीं देना है। यहां पे आपको सिंपली ध्यान किस पे देना है? आपको सिंपली ध्यान देना है कि आपका जो टर्म है, जो टर्म हो वो आपका सिर्फ 1 हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 5x, ये देखिए एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है। और देखिए इसके बाद बायनोमियल का एग्जांपल लेता हूं। बायनोमियल के एग्जांपल में लेंगे 5x प्लस 1, 5x प्लस 1, एक टर्म, 2 टर्म सेपरेट किससे हुआ ये देख लीजिए, ये सेपरेट हुआ है प्लस के साइन से। अगर यहां पे माइनस साइन होता तो उससे भी सेपरेट होते हैं टर्म्स। और देखिए ट्राइनोमियल का एग्जांपल देख लीजिए। ट्राइनोमियल का एग्जांपल होगा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, 2 लिख लीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2x लिख देता तो ये दोनों कैंसिल हो जाती, क्योंकि जब आपको एक जैसे मिलेंगे टर्म्स तो आप उसको कैंसिल करेंगे जब तक वो कैंसिल होते जाएंगे। जैसे कि ये हमारे 3 टर्म मिल गए यहाँ पे, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि देखिए जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x, ये क्वेश्चन है। अब आपसे इसमें पूछता क्या है, इसमें आपसे पूछता है कि इस पूरी एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं ये बताओ। देखो भाई टर्म्स को देखने के लिए ये देखो लाइक टर्म कौन से हैं, हमने लाइक फ्रैक्शंस पढ़ा होगा, लाइक फ्रैक्शन करते जाते हैं। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर एक्स है कि नहीं, तो इसको काटिए, इसको लोवेस्ट फॉर्म तक ले जाइए। इसको अगर लोवेस्ट फॉर्म तक ले जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा, सॉरी यहां पे हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा 4 + 2x, तो हो जाएगा 6x। तो यहां पे हमारे हो जाएंगे 2 टर्म। अगर यहां पे देखिए इस बार का जो बोर्ड का पैटर्न है और 9th क्लास का पैटर्न है उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। टीचर आपको मतलब आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए आपको ऑप्शन पता है कितने देगा? एक ऑप्शन देगा आपको 4, एक ऑप्शन देगा आपको 2 देगा, एक ऑप्शन देगा आपको 3 देगा, एक ऑप्शन आपको 1 देगा। इस तरीके से 100% टीचर आपको यही ऑप्शन देगा। इस और इस ऑप्शन में आप अटक जाओगे, आप इस वाले ऑप्शन को टिक लगा दोगे। आपकी स्पीड होनी चाहिए मैथ में, पर एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन जो कर रहे हो उसको देखो कितनी। देखिए एनटीएससी जो है, एनटीएससी में आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको टाइम मिलता है सिर्फ 120 मिनट्स। तो आपको स्पीड के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना होता है कि अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी, आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो जल्दी जल्दी में, तो आपको दिक्कत होगी। तो देखिए हम लोगों ने इतनी बात करी। एक क्वेश्चन को मैं और डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर, जो आता ही आता है, हमारे समय में भी आया था, अधिकतर सारे स्कूल्स में आता है। देखिएगा एक क्वेश्चन देते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल px है, कोई भी पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी जो पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है, यहाँ पे zx लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पॉलिनोमियल px है, तो यहाँ पे क्या दिया है
5x प्लस 7x, ठीक है बच्चों, यहां पे स्क्वायर था 5x स्क्वायर प्लस 7x अपॉन 6x, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछेगा कि इसमें कितने टर्म्स है। अब देखिए आप सिंपली क्या करेंगे, देखेंगे इसको, ऑप्शन तुक्का लगाने की सोचेंगे, बट इसको देख के करिएगा। देखिए मैं दूसरे मार्कर से करता हूं, ये यहां पे x है, यहां पे x है, x से x कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। बचा क्या हमारे पास बच रहा है 5x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 6 बच रहा है। तो इसको जब सेपरेट करके लिखेंगे, देखिए एक बार अगर इसके साथ लिख लें, एक बार इसके साथ लिख लें, तब देखिएगा 5/6 प्लस 7/6, यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमने पॉलिनोमियल की क्या बताई थी, पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट या पावर उसकी होल नंबर होनी चाहिए, यहां पे 2 है तो ये पॉलिनोमियल तो है ही। तो देखिए ये कितनी टर्म्स, ये टर्म्स के बेसिस पे अगर इसको क्लासिफाई करें तो ये कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, बायोनोमियल है ये। देखिए दो टर्म, एक टर्म ये, एक टर्म ये। अब इसके आगे की बात करते हैं, इतना हम लोगों ने डिस्कस करा। अब देखिए किसी को भी डाउट हो तो बताइएगा, उसको सॉल्व करा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे डिग्री के बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर कितने होते हैं। मैंने आपको रिवीजन जब मैं करा रहा था पॉलिनोमियल का, उसमें आपको मैंने बताया था कि डिग्री के बेसिस पर किसी भी पॉलिनोमियल के 4 सब पार्ट्स होते हैं। पहला मैंने आपको बोला था लीनियर, सेकंड मैंने आपको बोला था क्वाड्रेटिक, थर्ड मैंने आपको बोला था क्यूबिक, एंड फोर्थ मैंने आपको बोला था बाई क्वाड्रेटिक। देखिए बच्चों इसको भी ऐसे ही देखते हैं। 4, पहला क्या बोला था, लीनियर, ये डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में बता रहा हूं आपको, लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक, ठीक है बच्चों। अब थर्ड क्या देखा था हमने, थर्ड देखा था क्यूबिक, फोर्थ क्या देखा था हमने, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक हमने देखा था। अब देखिएगा मैंने आपको डिग्री के बेसिस पर बताया। अब देखिए इसमें कितने डिग्रीज होती है, इसमें कितनी डिग्रीज होती है, इसमें कितनी डिग्रीज होती है, इसमें कितनी डिग्री, इसके आगे भी होते हैं, लेकिन अभी हम लोग को इतना ही पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए जो लीनियर होता है उसमें हमारी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल या इक्वेशंस की, ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक में हमारी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। और जो क्यूबिक होती है उसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, और जो बाई क्वाड्रेटिक होती है इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी 4 होती है। अब इसका एक एक एग्जांपल लेते हैं। 5x स्क्वायर, इसमें आपसे डिग्री पूछ रहा है, देखिएगा कि आपकी डिग्री पूछ रहा है, इसमें टर्म से मतलब नहीं है, टर्म से मतलब नहीं है। ये मैं इसका एग्जांपल मैं देना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं 5x, या मैं ये भी लिख सकता हूं 5x प्लस 1, ठीक है बच्चों। देखो यहां पे भी डिग्री हाईएस्ट 1 है, यहां पे भी डिग्री 1 है, यहां पे टर्म्स में 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको क्वाड्रेटिक की जर्नल फॉर्म बताई थी, तो इसको मैं इधर लिखता हूं। क्वाड्रेटिक की जर्नल फॉर्म क्या थी, देख लीजिएगा, दोबारा बता रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल है कि ax स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है पूरी एक्सप्रेशन की, हाईएस्ट डिग्री पूरी एक्सप्रेशन की 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। और भी देखिए क्यूबिक की मैंने जनरल फॉर्म बोली थी, क्यूबिक की भी लिख देता हूं यहां पे फिर से आपको, क्यूबिक की लिख लीजिए। क्यूबिक की मैंने बोली थी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d मैंने बोली थी आपसे। तो ये होती है हमारी इसकी क्यूबिक की, ये होती है हमारी क्यूबिक की। और देखिएगा क्यूबिक का एक एग्जांपल लेते हैं। क्यूबिक का एग्जांपल होगा, यहां पे स्क्वायर है, मैं बोल रहा हूं क्या, 5x क्यूब ले लेते हैं। यहां पे मैं स्क्वायर वाली टर्म जो है यहां पर मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, देखिएगा कि 2x प्लस 3। अब आप में बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि ऐसा मैंने क्यों करा, क्या ये जो मैंने लिखी या ये क्यूबिक की जो जनरल फॉर्म होती है वो सेटिस्फाई करता है ये एग्जांपल। अब देखिए कुछ बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे नहीं। देखिए ये जो मैंने लिखा एग्जांपल ये सेटिस्फाई करता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, इसको मैं इधर लिखता हूं,
जो यहाँ पे एक टर्म नहीं है उस पर बात मैं कर रहा हूं। ये बी एक्स स्क्वायर, देखिए बी जो है वो हमारा जीरो भी तो हो सकता है, जीरो एक्स स्क्वायर हो गया तो किसी भी का भी मल्टीप्लाई जब जीरो के साथ होता है तो वो जीरो पूरी टर्म हो जाती है, जीरो हम लिखें या ना लिखें बात इक्वल होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसकी लिख देते हैं एक बार, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर क्यूब प्लस सी एक्स की पावर स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये शायद आपको यहाँ पे राइटिंग ना समझ में आ रही, पर मैंने सारा बोला है, उसको देखिएगा एक बार। तो ठीक है बच्चों, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा देखिएगा, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में मैं इसी तरीके से इसका भी एग्जांपल लिखूंगा कि एक टर्म को हटा दूंगा, जैसे कि दो जीरो, जीरो हो गई बी, हमारे बी और सी जीरो हो गए मान लेते हैं, तो ए में हम लोग लेते हैं वैसे ही ले लेंगे कॉमन एग्जांपल की तरीके, 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। मैं इसमें नहीं हटा रहा हूं वो टर्म, ठीक है बच्चों, तो इसको x लिखते हैं, यहां पे 2x प्लस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा किसका एग्जांपल, बाई क्वाड्रेटिक का। उम्मीद करता हूं यह सब आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की चीजें देखते हैं। अब देखिए हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल को देखेंगे। किसको देखेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आपको इसके नेम से ही पता चल रहा होगा, कांस्टेंट बोल रहा है। कांस्टेंट मतलब ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जो सिर्फ कांस्टेंट से बना हो, जो सिर्फ कांस्टेंट से बना हो। तो ऐसा कैसे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो 5 ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 5 ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं उतनी देर से कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ना है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ना है। तो इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या होगा, 5 लिख दिया मैंने, ये एक पॉलिनोमियल है। अब आप पूछेंगे इसकी डिग्री क्या होती है, इसको अगर हम लोग क्लासीफाई करें एज अ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको हम लोग डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 0 होगा। x की पावर जब किसी की पावर एक्सपोनेंट में 0 होती है तो 1 हो जाता है वो चीज, और जब 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 5 ही हो जाएगा। अगर हम लोग डिग्री के बेसिस पे करेंगे तो डिग्री के बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि 0 में आपने देखी 4 चीजें देखी, लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक 4 में होती हैं। तो इसमें 0 तो किसी में नहीं होती, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बोले आपसे कि इसको टर्म्स के बेसिस पे बताओ, इसके बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे बताओ, तो आप बता सकते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मोनोमियल होता है। क्या होता है, मोनोमियल होता है। अब देखिए ये मोनोमियल मैंने लिखा कि हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल मोनोमियल तो होता है, लेकिन हर मोनोमियल कांस्टेंट नहीं होता। क्या बोला मैंने, हर कांस्टेंट मोनोमियल होता है, हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल मोनोमियल होता है, बट हर मोनोमियल कांस्टेंट नहीं होता है। इसका रीजन देखिए, जो हमारा मोनोमियल का एग्जांपल लेते हैं 5x प्लस 1, तो इसमें आप बताइए, खुद बताइए कि ये कैसे हो रहा है भाई, ये पॉलिनोमियल मोनोमियल कैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यहाँ पे तो 1 है, इसमें डिग्री क्या होती है, 0 होती है। इसलिए अब देखिए और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसका एग्जांपल 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टीचर आपको देखता है आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। देखिए कि हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल मोनोमियल हो सकता है, बट हर मोनोमियल कांस्टेंट नहीं हो सकता। अब देखिए आगे मैंने जीरो पॉलिनोमियल की बात करी थी, किसकी बात करी थी, जीरो पॉलिनोमियल की। अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल बेसिकली जीरो ही होता है, जीरो पॉलिनोमियल बेसिकली जीरो ही होता है। अब आप पूछेंगे ये जो पॉलिनोमियल बताया भाई जीरो, ये भाई जीरो तो होता है, इसकी डिग्री क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखिएगा जीरो है, ये यहां पे लिखा रहने थे, जीरो, 0x की पावर 1, 0x की पावर 2, 0x की पावर 3, 0x की पावर 4। अब मैं यहां पर कितनी भी पावर बढ़ा दूं,
मैं यहां पर कितनी भी पावर बढ़ा दूं, पर जो वैल्यू आएगी वो तो भाई अंत में एट द लास्ट वैल्यू तो जीरो ही आएगी ना, वैल्यू तो जीरो ही आएगी। तो बच्चों खुद देखिए कि इसकी कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं होती, ठीक है। इसकी कोई मतलब आपसे बोले कोई कि जीरो पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासिफाई करो, तो आप कह दें नहीं होती, क्योंकि स्पेसिफाई आप अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, अलग अलग एक्सपोनेंट वेरिएबल की पावर रखते जाओ, तब भी वैल्यू जो जीरो की मतलब इसकी इस इक्वेशन की इस पॉलिनोमियल का जो आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा ये आपने सीखा तो मतलब आप जान गए। अब जो लेकिन जो जीरो पॉलिनोमियल होता है वो जैसे यहां पे होता था कांस्टेंट हमारा मोनोमियल होता था, वैसे ही हर जीरो मोनोमियल होता है, हर जीरो मोनोमियल होता है। अब आप पूछेंगे कैसे, मोनोमियल में मैंने आपको बोला था वन टर्म होनी चाहिए, तो जीरो एक्स की पावर वन, तो ये तो भाई वन टर्म हो गई ना, वन टर्म हो गई, तो ये हमारा हो गया। लेकिन हर जैसे यहां पे कंडीशन दी, हर मोनोमियल जीरो नहीं होता, हर मोनोमियल जीरो पॉलिनोमियल नहीं होता। अब देखिए इतना सब हम लोगों ने देखा, अब एट द लास्ट हम लोग बात किसकी करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपको क्वेश्चंस में भी मदद करेगी। अब वो कैसे करेगी वो मैं देखिए, कभी भी किसी पॉलिनोमियल को रखते हैं सॉल्विंग के लिए, किसी भी एक्सप्रेशन को रखते हैं, किसी भी इक्वेशन को रखते हैं, एक मैं यहां पे पहले पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूं px, px इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिनोमियल है, ये आप बुक्स में भी देखते होंगे, हर जगह देखते होंगे। तो देखिए एक मैं यहां पे पॉलिनोमियल लिख रहा हूं x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 3x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6, अब यहां पे एक टर्म और लिख लेते हैं प्लस 7। अब देखिए किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने के कुछ तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, या आप उसको, यहां मैंने गलत लिखा, जो उसके एक्सपोनेंट्स होंगे डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट्स, और यहां पे या इंक्रीजिंग एक्सपोनेंट। देखिए कैसे कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो पावर्स है इनकी, ये देखिए पावर्स मैंने कैसे लिखी है, पावर जो है 4 1 8 6 0, ऐसे नहीं होगा, या मैं इसको मतलब एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं या असेंडिंग, जो आप पढ़ते आ रहे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं छोटे से बड़ा, या इसको मैं कैसे लिखूं डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा। लेकिन जो आपको मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे उसमें आप कैसे लिखेंगे, उसमें आप हमेशा असेंडिंग से लिखेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन को मैं लिख के दिखाऊं, इस इक्वेशन को लिखने के दो तरीके हैं। देखिए पहले हम लोग असेंडिंग से लिखेंगे, छोटे से बड़ा आपने सबने सीखा, 7 की पावर 0, तो सबसे पहले आएगा 7, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद 1 है इसकी पावर, फिर प्लस 2x, फिर इसके बाद पावर इसकी 4 है, तो इसके बाद x की पावर 4 प्लस 6 है पावर 7x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 8। इतना देखा बच्चों। अब इसको एक तरीका और, ये मोस्ट पॉपुलर, जब आप इसको लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जाएंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आपको पता है एग्जाम में कैसे दी होती है, एग्जाम में ऐसे दी होगी, आपसे बोल देगा इसके जीरोस फाइंड करो। तब बच्चे गलती ये करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऐसे मतलब ऐसे तोड़ने की कोशिश करते हैं कि प्लस या माइनस करने में ये अलग बने, लेकिन एक्चुअली टर्म क्या है, एक्चुअली टर्म हमारी ये है। इसीलिए यहीं पे एक नंबर की गलती होती है, एक मार्क्स यहां पे चला जाता है आपका। तो यहां पे देखिए एक इसका और भी है, वो भी लिख देते हैं ऐसे, इस तरफ को जो मैंने अभी ऐसे लिखी असेंडिंग में छोटे से बड़ा, इसको डिसेंडिंग में लिखते हैं एक बार। x की पावर यहां पे देखिए x की पावर 8 प्लस 7 x की पावर 6, और क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 7। तो देखिए बच्चों ये सब मैंने बताया आज आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना, उसमें हम लोग सारी चीजें कोई जो देखा हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा आपके साथ
एक शीट को डिस्कस करने की। वो हमारी DH1 होगी, डिस्कशन शीट होगी 1, जो हम लोग नंबर सिस्टम की नहीं डिस्कस कर पाए थे, वो डिजाइन हो रही है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।